आज की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आउटपुट वेव फॉर्म्स जो इस सर्किट के हवाले से इससे रिलेट करती हैं एंड अंडरस्टैंडिंग दोज वेव फॉर्म्स वी विल अल्टीमेटली बेसिकली हम रीच आउट करेंगे उस स्विचिंग स्कीम से जिसकी मदद से वो बेसिकली वेव फॉर्म्स अचीव होती हैं। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये और ये जो फर्स्ट और फोर्थ केस है ये तो बेसिकली सिंपली क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 के हवाले से, लेकिन ये दो केसेस जो हैं इसमें दोनों क्वाड्रेंट्स को यूटिलाइज किया जाता है। और देखना ये होता है कि आपके पास अगर एवरेज करंट जो है वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये होता है कि पावर वॉज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सोर्स टू लोड साइड, और इसका मतलब ये कि आपकी मोटर जो है वो फॉरवर्ड मोटरिंग कर रही होगी। और अगर आपकी जो अगर आपका करंट जो है वो उसका एवरेज जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पावर ट्रांसफ़र है वो नेगेटिव होगी और एज ए रिजल्ट पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम लोड टू सोर्स साइड, तो आप फॉरवर्ड रीजनरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है किस तरीके से इसमें सीक्वेंस करते हैं। और मैंने आपको ये उस वक्त भी डिस्कस किया था कि ये सब इस चीज़ से रिलेट करता है कि कितने टाइम के लिए आपका ट्रांजिस्टर T2 ऑन है और कितने टाइम के लिए आपका ट्रांजिस्टर T1 ऑन है। अगर T1 ट्रांजिस्टर जो है वो ज़्यादा देर के लिए ऑन होगा तो ऑब्वियसली जो है it will be transferring more power towards the load side and less power will be transferred back to the source side. अगर ट्रांजिस्टर T2 ज़्यादा देर के लिए ऑन होगा तो it will be transferring from more power from load to source side and less power from source to load side. तो इसके दरमियान असल में अगर आप जब भी टू क्वाड्रेंट चॉपर ऑपरेट करेंगे ना तो वो इसमें ऑपरेट हो रहा होगा, इन दो केसेस में ऑपरेट हो रहा होगा। वोंट बी ऑपरेटिंग हेयर एंड हेयर। मे बी स्टार्ट के लिए आप इधर से स्टार्ट करें, लेकिन इन रियलिटी आप यू विल बी ऑलवेज बी ऑपरेटिंग इन दीज मोड्स। इसके अंदर आप स्विच करते हैं कि आपके पावर ट्रांसफर जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि आप बेसिकली स्टार्ट करते हैं आउटपुट करंट से। ये जस्ट आपका पहला ही काम यही होता है कि आप आउटपुट करंट की वेव फॉर्म जो है वो सबसे पहले बनाते हैं। और आउटपुट करंट की वेव फॉर्म बनाने के लिए आप ये जो है बेसिकली इस तरीके से लेते हैं इसको, और फिर इसके इस तरीके से ये डिके करती है और इसी तरीके से ये इंक्रीज करती है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे ज़ीरो, अब अगर ये केस मैंने पहले ही समझा दिए थे तो ज़ीरो यहाँ पर होगा। योर आई नॉट मैक्सिमम वुड बी पॉजिटिव, योर आई नॉट मिनिमम वुड बी नेगेटिव। ठीक है, और ये आपके पास टाइम है यहाँ पर। सो नाउ वी वुड लाइक टू सी कि बेसिकली हमारे पास जो है आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी। सो लेट्स सपोज इसके साथ ही में ये आपके पास आई नॉट है, दैट इज़ द आउटपुट करंट। और इधर जो है मैं इधर बना लेता हूँ कि मेरे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। सो यू डोंट हैव टू टेक नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है जी। अगर मैं इसको लूँ तो थोड़ा सा मैं ये ड्राइंग्स बनाते हुए ना टाइमिंग्स को शो करने के लिए ये डॉट्स को मैं यूज़ करता हूँ जस्ट टू शो कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स या किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको आप बना लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद आपके पास ये आ गया, आपके पास आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आएगी एंड देन इट विल गो डाउन। सिमिलरली इसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये वोल्टेज आएगी, और ये बेसिकली रिलेट कर रही है वही 4 मोड्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके साथ। और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज आएगी, गो ऑन दिस। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है। अगर मैं जो मैंने ये डॉटेड लाइन अगर आप देखें तो ये भी जो है मेरे पास 4 हैं, 1 2 3, और इधर मैं अगर कर लूँ तो ये 4 है। मेरे पास 4 ही मोड्स हैं। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था वी हैव 4 मोड्स। ठीक है, पहला मोड क्या था, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, दिस इज मोड 1। अब जो हमारे प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था मोड 1 ये है, और वो क्या है मोड 1 ये है कि यहाँ से T1 ऑन हुआ है, करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से। तो मोटर इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट इज टेकिंग पावर। फिर करंट डिक्रीज करता है, यहाँ तक आता है, ये मोड 2 होता है और वो भी चॉपर बंद का। अब ये बंद हो गया और करंट जो है वो बेसिकली इसके दौरान चल रहा है, T1 ऑन हो गया, ये आपके पास आ गया 2, मोड 2। ये क्या था, T1 ऑन, यहाँ पे क्या है T1 ऑन, यहाँ पे क्या है D1 ऑन जी। नेक्स्ट कौन सा है जी, नेक्स्ट हमारे पास आया है T2 ऑन हुआ है। तो T2 ऑन जब होता है तो वोल्टेज 0 ही रहता है,
बट द करंट डायरेक्शन शिफ्ट, करंट डायरेक्शन शिफ्ट हो गई, देखिए जी 0 से नेगेटिव की साइड पे जा रहा है। ये हमारे पास थर्ड मोड आया, T2 ऑन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे पास क्या हुआ है, D2 ऑन हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास फोर्थ आया, तो यहाँ पे अगर देखें तो D2 ऑन हो गया। तो अब यहाँ पे देखें करंट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये करंट डिक्रीज ही कर रहा है, यानी नेगेटिव की साइड से नेगेटिव एंड पे देखेंगे तो ये डिक्रीज कर रहा है, खत्म हो रहा है। और ये जो है बेसिकली यहाँ पे पावर ट्रांसफर नेगेटिव होगा, क्यों, लेकिन यहाँ पे देखें तो वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है। यहाँ पे देखें तो करंट जीरो, करंट नेगेटिव है बट द वोल्टेज इज जीरो, तो पावर ट्रांसफर जीरो होगा। तो अगर मैं पावर के हिसाब से बनाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव पावर होगी, यहाँ पे जीरो जीरो एंड देन नेगेटिव। ऑब्वियसली आई वुड सी कि जो पॉजिटिव पावर है वो ज़्यादा सेक्शन ले रही है, ज़्यादा टाइम के लिए ऑन हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ज़्यादा एनर्जी जो है वो लोड साइड पे ट्रांसफ़र हो रही होगी और कम एनर्जी जो है वो सोर्स साइड पे ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे आप सोर्स से लोड कर रहे होंगे, फिर ये ज़ीरो पावर होगा, फिर ये ज़ीरो पावर होगा, और यहाँ पे आप लोड से सोर्स की तरफ करेंगे, ठीक है। अब बड़ा ही आसान है, अब ट्रिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं T1 की ट्रिगर। तो इस ये जो इधर आ रहा है इसके लिए आपके पास T1 ऑन होगा, ये T1 ऑन होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से लेके आगे तक फिर T1 ऑन होगा जी। अब T2 के लिए बनाते हैं, तो T2 कब ऑन होगा जी, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो मेरे पास सेक्शन आ रहा है इसके लिए T2 ऑन होगा, T2, ये ट्रिगर है, T2 की ट्रिगर है, ट्रिगर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं जो मैंने पहले थोड़ी सी प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि इट डिपेंड्स, आप इस मोड में अगर ऑपरेट करना चाहते हैं डिपेंड्स कि कितना टाइम आपका ट्रांसफर T1 ऑन रहता है और कितना टाइम ट्रांसफर T2 ऑन रहता है। तो अगर आप यही प्रोग्राम जो है अपने माइक्रो कंट्रोलर में डिज़ाइन कर रहे हैं, सो यू कैन सेट अप ए ट्रांजिस्टर टाइमर जो इसको टर्न ऑन कराएगा, उसको टर्न ऑन रखेगा किसी खास जो आपकी माइक्रो कंट्रोलर की आउटपुट है उसको एक खास देर तक ऑन रखे, एंड देन जब वो टॉगल करे तो फिर उसको ऑफ कर दे और दूसरी वाली जो है उसके बाद ऑन हो जाए। और इसमें इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें कि इन दोनों की जो स्विचिंग है वो डायरेक्टली एक के बाद दूसरी नहीं कराई है, मोटर को जर्क्स नहीं आप इस तरह दे सकते होते। तो आपने बीच में एक जीरो सेक्शन डाला, फिर आपने दूसरा ट्रांजिस्टर चलाया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे करंट जो है, यहाँ पे जो आप देखें तो यहाँ पे करंट इंक्रीजिंग था, फिर यहाँ पे करंट डिक्रीज हुआ, जीरो पे गया, फिर आपने दूसरा ट्रांजिस्टर चलाया, करंट की डायरेक्शन स्विच की, रिवर्स कर दी, और फिर उसके बाद आपने इसको बंद किया और इधर से करंट जो है वो दोबारा से इसने आपने लोड से सोर्स की तरफ पर भेजना शुरू कर दिया। तो अगर मैं इसको लिखूं बनाऊं तो मेरे पास जो पावर होगी यहाँ पे मेरे पास प्लस पावर होगी, जीरो जीरो एंड नेगेटिव पावर। एनीवन कैन सी दैट कि पॉजिटिव पावर ट्रांसफर का सेक्शन ज़्यादा है और इसका कम, तो ये फॉरवर्ड मोटरिंग हो रही होगी। एवरेजली अगर हम देखें तो फॉरवर्ड मोटरिंग हमारे पास मोटर का ये लोड ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका जो सेकंड मोड है वो भी हम देखते हैं, बड़ा आसान है ऑब्वियसली। इसको अगर आप इधर तक आपने देख लिया है, समझ गए हैं, तो फिर इसमें कुछ चीज़ रहती ही नहीं है कि आप वो भी समझ जाएंगे कि अच्छा वो किस तरीके से बन रहा होगा। इट इज़ एग्जैक्टली कंटिन्यूएशन ऑफ दिस आइडिया। आई वुड रिकमेंड कि आप वो खुद करें, ठीक है। आप जो इसकी जो सेकंड है ख़ास तौर पे ये वाला मोड जो है, लेट अस सी कि आप कैसे करते हैं, एंड यू कैन बेसिकली सेंड मी योर आंसर्स वाया कमेंट कि आपने किया और क्या बना, तो वो भी आप देख सकते हैं, यू कैन सेंड मी दैट थिंग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इसकी टोटल ऑपरेशन जो है वो इस सर्किट की एक्सप्लेन करता है। तो यू कैन सी दी स्ट्रैटेजी, हमने किस तरीके से इस सर्किट को डिफाइन किया। पहले हमने इसके मोड्स डिफाइन कर दिए, देन इन द सेकेंड केस हमने इसकी ऑपरेशन के 4 केसेस डिफाइन किए। फर्स्ट और जो फोर्थ वन है वो तो हमें पता लग गया कि जी वो तो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर है, लेकिन जो मेनली जो इसके अंदर थे ये जो 2 मेन केसेस थे उसको लिया, और फिर हमने इसकी आउटपुट वेव फॉर्म्स की मदद से, यानी जो करंट की और करंट की जो बेसिकली तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही करंट के केस, कौन सा करंट के केस लिया, आई नॉट मैक्सिमम पॉजिटिव, आई नॉट मिनिमम नेगेटिव, बट आई नॉट एवरेज इज पॉजिटिव, उसको हमने लिया और उसकी मदद से हमने पहले उसके साथ हमने वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज रिलेट की, और देन यूजिंग दैट आउटपुट वोल्टेज हम लोगों ने जो है
ट्रिगर्स फाइंड आउट किए और हमने देखा कि ट्रांजिस्टर T1 का टाइम जो है वो ज़्यादा है, इसके लिए वो ऑन रहता है, और ट्रांजिस्टर T2 का टाइम जो है वो कम है। एंड ऑब्वियसली इसकी जो लास्ट है, यानी दिस केस आप इसकी डिस्कस कर सकते हैं, दैट विल कवर दी अल्टीमेटली कवर दी टोटल ऑपरेशन ऑफ दिस सर्किट। तो मुझे उम्मीद है कि इसको सर्किट को देख के आपको तकरीबन हाफ जो ड्राइव है वो बन गई है आपकी। हाफ ड्राइव से मुराद ये कि अगर आप मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो एक डायरेक्शन में आप करंट की मोटर जो है वो करंट की जो स्पीड है उसको बढ़ा भी सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। एंड एज ए रिजल्ट इन दोनों अगर चीज़ों को आप कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपने फॉरवर्ड मोटरिंग भी कर ली है और फॉरवर्ड रीजनरेशन भी कर लिया है। In the next video we will see, I will discuss the circuit with the help of which you can do this thing in the reverse motoring side and the reverse regeneration. Thank you.